बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान महसूद और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाजरीन, आज हम बात करेंगे भारत की जो जंगी जुनून है उसके हवाले से, जो आर्म्स रेस है उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर हमारा जो टॉपिक है वो पिन पॉइंट करेगा जो भारत नए लड़ाका तैयारों को एक्वायर करना चाहता है, प्रोड्यूस करना चाहता है। तो इस पे हम बात करेंगे। क्या ये भारत जो है ये ताकत की नुमाइश कर रहा है, या ये कोई तैयारी कर रहा है फिर से अपने तैयारों को जो है वो जो पुरानी इन्होंने गलतियां की, नाकामी जिसमें हुई ऑपरेशन संदूर में और सो ऑन। तो इस पे हम बात करेंगे। अभी ये जो इंडिया अभी इन्होंने एक इंजन खरीदे, सी इनको GE404 इंजन कहते हैं, 404 GE404, ये एक्वायर किए हैं, उन्होंने रिसीव कर लिए हैं, ये इंडिया में लैंड कर चुके हैं। और ये अपने जो जहाज हैं जो कि इनके बकौल इंडिया क्लेम कर रहा है उसको कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब ये इंडिया अपनी इंडिजिनस इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो रही है। तो ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो खुद कफील हैं, असला वो खुद बना सकते हैं। लेकिन मैं आज आपके साथ ये डिस्कस करूंगा, थोड़ा इस पर रोशनी भी डालेंगे। ये LCA मार्क 1A तैयारे जो हैं, ये प्रोग्राम है इनका, जो कि लाइट एयरक्राफ्ट हैं, और ये रिप्लेस करेंगे इनके मिग को, जो कि 2019 में गिरे और अभी भी जो है उस पर बड़ी डिस्कशन हुई कि वो पुराने हो चुके हैं। तो उसको अपडेट करने का इंडिया का एक प्रोग्राम है। लेकिन इन तैयारों में नाजरीन फॉरेन इक्विपमेंट्स जो है वो बड़ा खरीदा गया है। अगर आप इसको थोड़ा गूगल करें और खुद भी सर्च करें, और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो तैयारे हैं इनमें सीट्स जो हैं, इन्होंने इजेक्शन सीट्स जो मार्टिन की कंपनी की मशहूर है, मार्टिन बेकर की, यूके की, वहां से मंगवाई हैं। इसमें इंजन जो है मैंने आपको बताया अमेरिका से आए हैं, और इसमें जो है रडार सिस्टम इसराइल के लगाए गए हैं। तो ये 83 जो एयरक्राफ्ट हैं ये ऑर्डर हुए हैं, और इसके अलावा 97 और एयरक्राफ्ट की अप्रूवल और प्रोडक्शन जो है वो जारी है। तो ये कुल मिलाकर 150 से ज्यादा जो है लड़ाका तैयारे, फाइटर जेट्स जो है ये इन प्रोसेस हैं। और ये इंडिया इनके साथ क्या करेगा, किसके खिलाफ यूज करेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इंडिया की वो जो प्रोडक्शन है कि हम इंटरनल प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो बात मेरे ख्याल में थोड़ी मज़ाक़ा खेज लगती है, क्योंकि फॉरेन इक्विपमेंट्स के ऊपर रिलाई किया जा रहा है यहाँ पे। अब स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो है वो क्या है? जाहिर बात है आर्म रेस माइंडसेट है मोदी का, असले की दौड़ में लगे हुए हैं। रीजनल पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि भाई हेजोमन है, हम बड़ी एक ताकत हैं। ये अभी ऑपरेशन में फेलियर की वजह से अभी वो इंटरनेशनल फोरम में आप लोगों ने देखा होगा कि डिप्लोमेटिक फोरम पे उनको वो जो है पजीराई नहीं मिल रही, वो स्पेस नहीं मिल रही जो पाकिस्तान को मिल रही है और मिलेगी। इस तरीके से पाकिस्तान की लीडरशिप को बुलाया गया व्हाइट हाउस में, और इस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी की जो सरबराही में है, तो वो इंडिया उसको काउंटर करना चाह रहा है इन चीजों से कि भाई हमारे पास जितने ज्यादा एयरक्राफ्ट आएंगे। लेकिन एक और मसला इंडिया के लिए खड़ा कर सकते हैं और इस खत्ते के लिए, तो ये एक खामोशी से इंडिया एस्केलेशन कर रहा है, और ये इंडिया प्लानिंग कर रहा है इसकी। इनका जो एरोनॉटिक डिपार्टमेंट है, उनके चीफ जो हैं उन्होंने भी अभी हालिया बयान दिया था कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है, जो कि फॉरेन इक्विपमेंट्स पे डिपेंडेंट है। तो पाकिस्तान सेंट्रिक पोस्चरिंग है इसकी, क्योंकि अभी हाल ही में जितने भी इनकी जंगें हुई हैं पाकिस्तान के साथ, 2 दिन की भी हुई, 4 दिन की हुई, उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा। और ये उनको वजह क्यों पेश आई, ये जो है इतनी तेज प्रोडक्शन की? एक तो अगर हम इसका थोड़ा सा तारीखी पस मंजर देखें, अभी हाल ही में मिग को गिराया गया, उसमें हुआ क्या, इनके पायलट पकड़े गए पाकिस्तान में, पूरी दुनिया को मालूम है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे नाजरीन एक बहुत बड़ी इनको एम्बेरसमेंट हुई है। ये एक इसी वजह से इनकी डिप्लोमेसी भी फेल हो गई है, क्योंकि ये दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं, बताना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ी ताकत हैं, लेकिन पूरी दुनिया के सामने डिफरेंट ऑपरेशंस में ये वाजे हो गया है कि पाकिस्तान के सामने इनकी जो फोर्सेस हैं वो अच्छी ट्रेंड नहीं हैं। दूसरा है कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जो है उसमें जितनी कामयाबी पाकिस्तान को मिली तो उतनी ही नाकामी इंडिया को मिली। तो उस हवाले से इसी वजह से ये जो अपग्रेडेशन है और ये सारी जो है चीज़ें स्टार्ट है। हालांकि मिलिट्री लिमिटेशंस हैं इंडिया की जिन पर इनको फोकस करना चाहिए। तो एक छोटा सा मशवरा भी हमें उनको देना चाहिए कि अपनी आपकी जो ट्रेनिंग डेफिशिएंसीज हैं उनको इंप्रूव करें, ट्रेनिंग अपनी अच्छी करें, प्रोफेशनल करें आर्मी को। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो गैप्स हैं आपके उनको अपना देखें। और आप जो ओवर रिलाई करते हैं इंपोर्टेड सिस्टम्स के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन जहाज़ों में भी इंपोर्टेड सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए हैं, उस पर थोड़ा सा कम रिलाई करें। रीजनल इसकी इस खत्ते के ऊपर जो असरात हैं वो प्रेशर बिल्ड करना है। और वो किस बेसिस पे कि आर्म बिल्डअप है, हमारे पास इतनी ताकत है, जो कि रूस दिखा रहा था अमेरिका को, और फिर वो डिसइंटीग्रेट भी हुआ। तो अपने सारे पैसे उस साइड पे लगाना और मुल्कों को प्रेशराइज करना, ये खिते के लिए तशवीशनाक भी है। और इंडिया के लोगों को भी ये सवाल करना चाहिए अपनी हुकूमत से कि उनकी जो अवाम है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है, गुर्बत में बहुत ज्यादा लोग हैं उनके, गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तो उनके ऊपर खर्चा करे बजाय कि उनके ऊपर वो जो है
जहाज़ खरीद रहे हैं, उन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी आबादी को वो कैसे मेंटेन कंट्रोल करेंगे? तो उनको अपने लोगों को भी ये बात पूछनी चाहिए। दूसरी ये है कि जो यहाँ पे डायलॉग जो है, इंडिया डायलॉग को अंडरमाइन कर रहा है। मतलब बातचीत को वो प्रेफरेंस नहीं दे रहा, वो पाकिस्तान के साथ बैठने को तैयार नहीं है। इवन ऑपरेशन संदूर में भी उन्होंने जो है वो जो पहलगाम में अटैक हुआ उसका कोई भी ना इंटरनेशनल फोरम से उन्होंने उनको बिठाया, उनसे इन्वेस्टिगेशन कराई, ना पाकिस्तान के जो है लोगों को मदऊ किया वहाँ पे। तो पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग है, अगर हम इस हवाले से देखें तो वो ऑलरेडी पाकिस्तान का डिफेंस काफ़ी विजिलेंट है। हमने देखें रिसर्च में हमेशा हम दलील पे बात करते हैं, हम एविडेंस पे बात करते हैं, सबूत क्या है। ये ऑपरेशंस जो हुए, जितनी नाकामी का सामना इनको करना पड़ा, तो डिफेंस पाकिस्तान की विजिलेंट है और क्रेडिबल रिस्पांस दिया है पाकिस्तान ने, और प्रिपेयर्डनेस दुनिया को भी ये बताया कि भाई हम प्रिपेयर हैं किसी भी मुमकिन खतरे या जंग से निपटने के लिए। तो ये जो डेटरेंस मेंटेनेंस है, वो पाकिस्तान ने डेटरेंस मेंटेन किया हुआ है कि आपने वहाँ से जहाज उड़ाए तो हमने आपके जहाज गिरा दिए, आपने कोई नेवी से अगर कल को कुछ कर किया तो वो भी हम देख लेंगे। तो ये जो डिप्लोमेसी एडवोकेसी है पाकिस्तान की, वो भी अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमन को एक पहला फर्स्ट पीस फर्स्ट की एक अप्रोच के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान जा रहा है, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा एक पाकिस्तान का इकदाम है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मेरे मशवरा होगा कि डिप्लोमेटिक चैनल जो हैं उनको उनमें और इन्वेस्ट करें, और प्रोफेशनल तरीके से और अच्छे तरीके से दुनिया में अपना मौक़िफ़ बताएं। और जो इंडिया है उनका जो है, हम कहते हैं कि उनको जो पोशीदा वो लोग काम कर रहे हैं, खामोशी से काम कर रहे हैं, जंगी जुनून की तरफ इस खिते को लेकर जा रहे हैं, उसको वहाँ पे बताएं कि क्या क्या इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है वॉर इंडस्ट्री में। तो मेरे ख्याल में आज तक इतना ही काफ़ी है। आप खुद अपने कमेंट से हमें आगाह करें कि और किस मौजू पे हम बात करें, और इस डिस्कशन से आपको क्या मालूमात नहीं मिली हैं। तो देखते रहिए विजन पॉइंट। शुक्रिया।